नमस्कार साथियों। साथियों, इस समय देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं जनगणना 2026 की। सेंसस 2026 नाम से जो महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है, उसमें हमारे विभिन्न साथी, विभिन्न कर्मचारी, विभिन्न भूमिकाओं में इस कार्य में लगे हुए हैं। इतनी भीषण गर्मी और आंधी बारिश की परवाह किए बिना इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दे रहे हैं। और सरकार ने भी उनको इस महत्वपूर्ण कार्य को देखते हुए उनको अर्जित अवकाश देने की उनकी जो मांग थी वह पूरी कर दी है। और यह निर्देश जारी कर दिए हैं कि जनगणना में लगे सारे कर्मचारियों को अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। लेकिन साथियों, अर्जित अवकाश और जनगणना से लगे अन्य और भी जो लाभ जो इन साथियों को मिलना रहेंगे, उनके लिए सरकार ने उनको ई अटेंडेंस लगाने की भी बाध्यता कर दी है। ई अटेंडेंस उनके लिए अनिवार्य कर दी है। अगर उनको अर्जित अवकाश और जनगणना से जुड़े अन्य लाभ अगर उनको चाहिए तो ई अटेंडेंस लगाना पड़ेगी। साथियों, ई अटेंडेंस के अलावा हमारे इन कर्मचारियों को एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर भी इसकी एंट्री करना रहेगी। एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जाकर आपको जो जनगणना का आदेश मिला है, किस कार्य के लिए आपको आदेश है, ये सारी एंट्री आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर भी करना रहेगी। साथियों, अब एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर इसकी एंट्री कैसी होगी? हमारे जनगणना कार्य की जो एंट्री हमारे शिक्षक ऐप पर हमारे हर साथियों को ये अटेंडेंस लगानी रहेगी। वो कैसे लगानी रहेगी? उसमें सारी बातें तो वैसे ही रहेंगी, बस कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हमें हमारे साथियों को ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। उन सब पर मैं आपसे 1 to 1 चर्चा करने जा रहा हूँ। और भारत की जनगणना के इस महत्वपूर्ण कार्य में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें बने रहिए मेरे साथ और इस मुख्य चर्चा में भाग लीजिए। हमारी जनगणना में लगे सभी साथी हमारे शिक्षक ऐप पर जाकर ही अपनी ई अटेंडेंस लगा सकेंगे। साथी चाहे किसी भी भूमिका में हो, जनगणना के कार्य में लगे हमारे जो भी साथी किसी भी भूमिका में हो, उनको ई अटेंडेंस लगाने ज़रूरी रहेगा। अगर उनको जनगणना से जुड़े सारे लाभ चाहिए या हमारे अर्जित अवकाश जैसे लाभ चाहिए तो उनको ई अटेंडेंस लगाना ज़रूरी रहेगा। साथियों, हम जानते हैं ई अटेंडेंस लगाने के लिए हमारे शिक्षा ऐप पर सबसे पहले हमको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा, जिससे हम आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहले सभी साथी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालें, लॉगिन करें और फिर आगे बढ़ें। साथियों, इस प्रकार लॉगिन करने के बाद होम स्क्रीन पर हमारा शिफ्ट वाला बटन आएगा। शिफ्ट वाले बटन में हम फुल डे जो रहेगा हमारा पूरे दिन, चूँकि हम पूरे दिन काम करेंगे इसलिए हम फुल डे वाले उसको क्लिक कर देंगे और फुल डे वाले कॉलम पर आगे बढ़ेंगे। फुल डे वाले कॉलम में आगे बढ़ने पर और ओडी लगाने पर हमको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाएगा। इसमें ओडी के विभिन्न प्रकार हमको दिखने लगेंगे। इसमें इवैल्यूएशन, स्कूल वर्क, सेंसस ड्यूटी, एग्ज़ाम ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी, स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह सारे कॉलम दिखेंगे। तो हम इसमें जो तीसरे नंबर का कॉलम है सेंसस ड्यूटी मतलब जनगणना ड्यूटी वाला जो कॉलम है, चूँकि हम जनगणना का कार्य कर रहे हैं इसलिए जनगणना ड्यूटी वाले इस कॉलम में हम क्लिक कर देंगे। जनगणना वाले कॉलम में क्लिक करने के बाद हमको शिफ्ट पुष्टि करे वाले जो कॉलम है इस पर क्लिक करना रहेगा। शिफ्ट पुष्टि वाला जो कॉलम है नीचे हरे से दिख रहा है, वो हमको उस पर क्लिक करना रहेगा। साथियों, इस प्रकार यह हमारा जो ऑनलाइन अटेंडेंस का काम है, ई अटेंडेंस का काम है, यह पूरा हो जाएगा। साथियों, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमको जनगणना की ये अटेंडेंस लगाने के अलावा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर भी इसकी एंट्री करना होगी। एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जाने के लिए हम किसी भी ब्राउज़र में एजुकेशन पोर्टल 3.0 ओपन कर लेंगे और हम जानते हैं कि इस तरह का कुछ इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा ओपन करने में। साथियों, इसमें हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चर कोड जैसे ही डालेंगे, कैप्चर कोड डालने के बाद हम लॉगिन कर लेंगे। हमारे कुछ साथी ऐसे होते हैं जिनको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अंदर आने के बाद इसमें बहुत सारे कॉलम दिखाई नहीं देते और उनको परेशानी होने लगती है। साथियों, अगर उनको कोई दिक्कत हो तो ऊपर सबसे ऊपर की तरफ जो तीर का निशान बना हुआ है, सबसे ऊपर की तरफ ये जो तीर का निशान बना हुआ है, स्कूल एजुकेशन से पहले हमको इस तीर के निशान पर क्लिक करना रहेगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। इन्हीं ऑप्शंस में पहला ऑप्शन
होम का रहेगा, दूसरा एम्प्लॉय डायरेक्टरी, तीसरा लीव प्रोसेस, चौथा ई सर्विस बुक और पांचवा समर वेकेशन लीव और छठवां चेंज पासवर्ड का रहेगा। तो हमारा 5th वाला जो कॉलम है समर वेकेशन लीव, हम इस पर क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आता है। इसमें साथियों पहला जो कॉलम रहेगा समर वेकेशन लीव का, जो हमको एंट्री करना रहेगी, उसमें सबसे पहले हम वर्ष भर देंगे 2026 और किस कार्य के लिए हमारी ड्यूटी लगाई गई है। हम जानते हैं कि जनगणना के लिए ड्यूटी लगाई गई है, तो इसमें हम जनगणना वाला कॉलम भर देंगे। इसके बाद फिर आएगा आपका कि ग्रीष्म अवकाश के दौरान आदेश जारी करता है, मतलब आपका जो आदेश है वह किस अधिकारी ने जारी किया है। अधिकतर आदेश तहसीलदार, एसडीएम या सीएमओ महोदय द्वारा जारी किए गए हैं। जिसके द्वारा भी जारी किया गया है उस अधिकारी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आदेश क्रमांक, हम अगले कॉलम में जो आदेश क्रमांक वाला कॉलम है इसमें हम एंट्री कर देंगे। इसमें केवल हम अधिकतम 20 अक्षर भर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम रहेगा हमारा, वो आदेश की दिनांक रहेगी, हमको किस डेट का ये आदेश प्राप्त हुआ है वो डेट यहाँ पर भर देंगे। डेट भरने के बाद ये आदेश जो हमारा आदेश है उसकी PDF फाइल हमको बनाना पड़ेगी और PDF फाइल बनाकर हमको आदेश अपलोड वाले कॉलम में यह आदेश अपलोड करना रहेगा। साथियों इसके बाद नीचे जाके हम ये सारे हमारी जो जानकारी भरी है उसे इस सेव वाली बटन पर क्लिक करके सेव कर देंगे। इस प्रकार ये सारी जानकारी सेव करने के पश्चात हमको नीचे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देने लगेगा। इसमें नीचे क्रमांक, वर्ष, किस कार्य हेतु आपको रोका गया है वो, और आदेश किसने जारी किया। अब जो भी हम जानकारी भरेंगे सब इस कॉलम में आ जाएगी। साथियों ये जानकारी भरना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी रहेगा जिससे जनगणना का जो कार्य, महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है, यह समर वेकेशन लीव के दौरान चल रहा है। इसलिए हमें इसमें समर वेकेशन लीव की जगह हम चूँकि यह कार्य कर रहे हैं इसलिए हमको इसकी एंट्री करना रहेगी। इसके बदले हमको अर्जित अवकाश या अन्य जो जनगणना से रिलेटेड जो हमको फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं वो इसी एंट्री के तहत और हमारी जो ई अटेंडेंस हम लगाएंगे उसी के तहत हमको मिल पाएगी। इसलिए साथियों हमको इसकी एंट्री करना ज़रूरी रहेगी। साथियों मैं इसमें एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि हमारे साथी भले ही वह कितनी देर में अपना कार्य करके वापस आ जाएं, मॉर्निंग आवर्स में जाएं, इवनिंग आवर्स में जाएं या कहीं भी जाएं, लेकिन उनको ई अटेंडेंस के दोनों इन शिफ्ट और आउट शिफ्ट दोनों में अपनी एंट्री करना ज़रूरी रहेगी, तभी वो इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। इसी प्रकार हमको जो हमारी जनगणना के जो टाइम पीरियड है, 1 माह का टाइम पीरियड है, उस पूरे टाइम पीरियड में हमको ये फ़ायदा लेने के लिए पर डे ई अटेंडेंस लगाना ज़रूरी रहेगा, तभी हमें इसका पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। साथियों इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने एजुकेशन पोर्टल 3.0 और हमारे शिक्षक ऐप पर हमें उपस्थिति कैसे दर्ज करना है इसके विषय में चर्चा की। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह जानकारी मैं आप तक पहुंचाने में सफल हुआ होऊंगा। और इसमें जो भी कन्फ्यूजन हो तो वो मुझे आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर इसी ग्रुप में मैसेज बॉक्स में कमेंट्स करके मैसेज करके मुझ तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं का समाधान करूं। धन्यवाद। जय हिंद।